हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम करेंगे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस केस स्टडीज़ की फॉर्म में, डायरेक्ट की फॉर्म में कैसे भी हो सकते हैं, बट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, यानी जब वो बाय कर रहे हैं तो क्या होता है, उस टाइम पर जो भी उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है उनसे उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को। कंज्यूमर जो है उनको नहीं पता होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनसे ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, अडल्ट्रेशन की जाती है। अडल्ट्रेशन का मतलब है कि जो सामान है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट कर दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों से कंज्यूमर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब है जो गलत एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं। गलत एडवर्टाइजिंग मीन्स जैसे आप लोगों ने किंडर जॉय की जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखी होंगी। तो जो एडवर्टाइजिंग में वो एक्चुअली में दिखाते हैं, क्या प्रोडक्ट वैसा ही है? ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट और जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर को सिर्फ एक अट्रैक्शन दी जाती है, लेकिन प्रोडक्ट में उतना खास कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि ट्रुथ रिवील्स नहीं करती हैं। सारी क्या हैं, गलत हैं, मिसलीडिंग है, जो सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं और क्या करती है, उनके साथ धोखाधड़ी करती हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन एसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों से कंज्यूमर को क्या करना, बचा देना। ठीक है, ओवर प्राइसिंग से भी बचाना। कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो मार्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं, जबकि उस प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअली में उतना नहीं होता। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स। अब इन सब से बचने के लिए कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं। राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी में क्या है कि जो कंज्यूमर हैं उनको ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि जो अगर वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन पे एक अश्योरेंस मार्क देखें। अश्योरेंस मार्क यानी जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं तो उनके ऊपर ISI का मार्क होता है, और जो गोल्ड होती हैं उन पर हॉलमार्क होता है। फूड जो प्रोडक्ट, खाने के प्रोडक्ट हैं उन पे फूड प्रोसेस ऑर्डर का मार्क होता है। यानी इन सारे मार्क को बताना चाहिए कंज्यूमर को कि आप लोग जब भी इसको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर ये मार्क देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वो लेकर जा रहे हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो इन हादसों से बचने के लिए, इन लॉसेस से बचने के लिए कंज्यूमर को ये राइट दिया जाता है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए ये जो कुछ एप्लीकेंस पर, अप्लाइंसेस पर क्या दे रखे हैं, एश्योरेंस मार्क दे रखे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कंज्यूमर की ड्यूटी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनको चेक करके ही लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर का राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, और क्या डायरेक्शंस हैं यूज़ करने के लिए। और ऐसी बहुत सारी जो जैसे प्रिपरेशन क्या है उस प्रोडक्ट की, किस तरह से स्टेप्स वाइज उसको यूज़ करना है। यानी इस तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, गिवन होती है प्रोडक्ट के पैकेज पे। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंज्यूमर का राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि ये सारा है। जबकि कंज्यूमर को ज़्यादा किससे मतलब होता है, डायरेक्शन फॉर यूज़ और डेट ऑफ एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर और प्राइस, क्वांटिटी, इन चीज़ों से होता है। लेकिन बैच नंबर से कंज्यूमर क्या करेगा? ठीक है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर को रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है कंज्यूमर्स को। ठीक है, राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ में क्या आता है, कंज्यूमर
को फ्रीडम है कि वो अपना प्रोडक्ट खुद चूज़ कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग प्राइजेस हैं, अलग अलग साइजेस के प्रोडक्ट हैं, अलग क्वालिटी है उन प्रोडक्ट्स की, लेकिन कंज्यूमर को जिस क्वालिटी को चूज़ करना है, जिस ब्रांड को चूज़ करना है, जिस साइज़ को चूज़ करना है, जिस प्राइस में वो सेटिस्फाई है उसको चूज़ करना है, तो वह सारा का सारा राइट कंज्यूमर का है। उसमें ना ही मार्केटर कोई इंटरफेयर करेगा, ना ही कोई प्रोड्यूसर इंटरफेयर करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो अगर चाहे, अगर किसी गुड से उसको डिससेटिस्फेक्शन है तो वो अगर चाहे तो क्या कर सकता है, फाइल कंप्लेंट कर सकता है उस गुड से रिलेटेड। और बहुत सारे इन चीज़ों के लिए बहुत सारे कंज्यूमर सेल्स हैं, बहुत सारी कंज्यूमर सर्विसेज हैं और बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है कि कंज्यूमर के पास एक रिलीफ है कि वो क्या यूज़ कर सकती है, इस राइट को यूज़ कर सकती है। अगर कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो या वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाके शॉपकीपर के पास जाके रिप्लेस करा सकते हैं या फिर उस लॉस के लिए वो कंपेंसेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट निकल गया, लेकिन वो प्रोडक्ट आप कहते हैं कि चलो ये चेंज कर लेंगे, चेंज कर दिया, या फिर अगर उस प्रोडक्ट का कुछ बचा ही नहीं है पार्ट और बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो क्या करना पड़ेगा उस प्रोड्यूसर को, वो पैसा भरपाई करना पड़ेगा, उस पैसे के लिए कंपेंसेशन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का राइट है कि उसको एजुकेट किया जाए, यानी बहुत सारी राइट्स हैं कंज्यूमर के पास जो कि कई बार कंज्यूमर को पता ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, तो वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों का लॉस हो चुका होता, अगर मैं ये चीज़ें ना बताती, आपकी बुक्स में ये चीज़ें ना होती कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते थे। लेकिन कंज्यूमर के पास क्या है, राइट्स हैं, इनको कंज्यूमर को एजुकेट करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली है कि बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो डैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह के गुड्स और सर्विसेज हैं, उनके बारे में अवेयर रहना है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस टाइप के हैं, क्या क्वालिटी हो सकती है उन प्रोडक्ट्स की। जो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उनके प्राइस ऑब्वियसली कम ही होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर उसके प्राइस ज़्यादा बताए तो कंज्यूमर का राइट होता है कि वो उसको उस प्राइस पर ना खरीदे, वरना खरीद लेगा तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई डैमेज को सफ़र करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर का भी राइट ये है कि वो ध्यान से प्रोडक्ट को खरीदे, एक वाइज इंटेलिजेंट चॉइस करे, जिसकी वजह से क्या हो, वो खुद भी सेफ रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी अश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स ही बाय करें जो स्टैंडर्ड के हैं, जिन पे क्वालिटी की अश्योरेंस होती है। जैसे ISI मार्क लगाया जाता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स पर FPO मार्क लगाया जाता है, फूड के प्रोडक्ट पर हॉल मार्क होता है, ज्वेलरी। यानी इन चीज़ों को खरीदने से पहले ये प्रोडक्ट के क्या देखे जाए कि उन पे कौन सा क्वालिटी अश्योरेंस मार्क है। ठीक है, ये भी मैंने पहले भी बताया आपको। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि यहाँ बट लिख दिया है मैंने, दैट इज़ बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट है लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड क्या रिस्क हैं, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनने अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ नहीं करना। जैसे आप देखोगे कुछ मेडिकल क्रीम्स होती हैं जो कई बार मिलती हैं, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आइस के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। और आप वो देखते हैं जो फेविकॉल की जो वो आती हैं, तो उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि ये आइस में नहीं जाना चाहिए। तो यानी कि उस प्रोड्यूसर के अगर आप कहने पर नहीं चले हो, उसकी डायरेक्शंस अगर आपने यूज़ नहीं करी हैं, और अगर आपको फिर लॉस होता है तो आप उसका कंपेंसेशन नहीं ले सकते। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं,
प्रोडक्ट की सेफ्टी की बात कही है तो वो आपको खुद ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है रीड लेबल्स। आपने क्या करने हैं, लेबल्स रीड करने हैं कि क्या प्राइस है, नेट वेट कितना है, कितनी डेट ऑफ एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चर कितना है। अब आप पहले प्रोडक्ट उठाया, आप लेके आ गए, आपने यही नहीं देखा कि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, उसका प्राइस क्या है। उसने आपसे एक तो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर लिया और डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपने नहीं देखी, वो एक्सपायर प्रोडक्ट था। तो इसमें कंज्यूमर की गलती भी मानी जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एजर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। ये भी ध्यान रखें कि आप सही डील कर रहे हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में डील कर रहे हैं तो भी आपके जो राइट्स हैं उनको रद्द भी किया जा सकता है उस टाइम पर। ठीक है। बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स। अपने डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहिए और चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स। लीगल गुड्स को ही चूज करिए, कोई भी गलत जो गुड्स हैं जो इलीगल हैं उनको चूज मत करिए। ठीक है। फिर है आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स। कैश मेमो को, आपका क्या होता है, कैश मेमो से थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स लग के आ जाता है, लेकिन आप लोग उस टैक्स को बचाने के लिए कैश मेमोस नहीं मांगते हैं, आप बिल नहीं मांगते हैं। तो अपनी डीलिंग्स में भी फेयर रहिए, उस कैश मेमो को भी मांगिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक प्रूफ हो जाता है। क्या होता है, कई बार आप लोग सामान ले आते हैं और वो कहता है कि हमसे तो सामान लिया ही नहीं, कोई और शॉप से लिया होगा, तो आपके पास प्रूफ नहीं होता। ठीक है। तो वो प्रूफ के लिए आपको रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फाइल अ कंप्लेंट इन अ एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन अ केस ऑफ अ शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेस्ड और सर्विसेज अवेल्ड। जो भी गुड्स परचेज की गई हैं या जो भी सर्विसेज अवेल्ड की गई हैं, अगर उनमें कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स आ जाती है तो आप डायरेक्टली जाकर कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं। आप उस टाइम पर भी फेल मत होइए एक्शन लेने से जब अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि अगर आज कम अमाउंट में आपको लॉस हुआ है तो कल को बड़े अमाउंट में भी लॉस हो सकता है। तो पहले ही एक्शन लेना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाइए जो कि एक्टिव पार्ट बने किसका, कंज्यूमर को एजुकेट करने का, कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए उनके क्या क्या राइट्स हैं और उनको अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है कंज्यूमर को। अवॉइड वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। कंज्यूमर क्या होता है कि वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट आजकल परचेज करने लगे हैं, वो वन टाइम यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप ढंग का प्रोडक्ट लीजिए, वेस्ट ज़्यादा ना करिए। वेस्टेज भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है पॉल्यूशन का और हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करने का। ठीक है। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।